नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज देश प्रखर मानवतावादी चिंतक और महान सपूत दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन मना रहा है। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृतकाल में हम पंडित दीनदयाल को जितना जानेंगे, उनसे जितना सीखेंगे, देश को उतना ही आगे ले जाने की प्रेरणा मिलेगी। श्री मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा कर रहे थे। आज 25 सितंबर को देश के प्रखर मानवतावादी चिंतक और महान सपूत दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन मनाया जाता है। किसी भी देश के युवा जैसे जैसे अपनी पहचान और गौरव पर गर्व करते हैं, उन्हें अपने मौलिक विचार और दर्शन उतने ही आकर्षित करते हैं। दीनदयाल जी के विचारों की सबसे बड़ी खूबी यही रही है, उन्होंने अपने जीवन में विश्व की बड़ी बड़ी उथल पुथल को देखा था। वो विचारधाराओं के संघर्षों के साक्षी बने थे। इसलिए उन्होंने एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय का एक विचार देश के सामने रखा, जो पूरी तरह भारतीय था। प्रधानमंत्री ने 28 सितंबर को भगत सिंह की जयंती के ठीक पहले उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए तय किया है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। श्री मोदी ने सांकेतिक भाषा का जिक्र करते हुए कहा कि सालों से सांकेतिक भाषा के लिए कोई स्पष्ट हाव भाव तय नहीं थे और न ही कोई मानक थे। इन मुश्किलों को दूर करने के लिए वर्ष 2015 में इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हुई थी। 23 सितंबर को साइन लैंग्वेज डे पर कई स्कूली पाठ्यक्रमों को भी सांकेतिक भाषा में लॉन्च किया गया है। श्री मोदी ने योग के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि सूरत की अन्वी ने जन्म से ही डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होने के बावजूद योग के माध्यम से न केवल आत्मविश्वास मजबूत किया, बल्कि अपना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर किया है। श्री मोदी ने कल से शुरू होने वाले नवरात्रि पर्व का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे त्योहारों में आस्था और आध्यात्मिकता के संदेश के साथ नया संकल्प वोकल फॉर लोकल भी जुड़ गया है। बीते वर्षों से हमारे त्योहारों के साथ देश का एक नया संकल्प भी जुड़ गया है। आप सब जानते हैं, ये संकल्प है वोकल फॉर लोकल। अब हम त्योहारों की खुशी में अपने लोकल कारीगरों को, शिल्पकारों को और व्यापारियों को भी शामिल कर आने वाले 2 अक्टूबर को बापू की जयंती के मौके पर हमें इस अभियान को और तेज करने का संकल्प लेना है। खादी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, ये सारे प्रोडक्ट के साथ साथ लोकल सामान जरूर खरीदें। इसलिए स्थानीय प्रोडक्ट के काम से जुड़े लोगों को हमें सपोर्ट भी करना है। प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों पर पैकिंग के लिए स्थानीय स्तर पर बने नॉन प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल करने की भी अपील की। श्री मोदी ने टीबी मुक्त भारत अभियान की चर्चा करते हुए कहा कि दवाइयों से टीबी का इलाज संभव है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि जन भागीदारी से वर्ष 2025 तक भारत टीबी मुक्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को देश में 5G मोबाइल सेवा का शुभारंभ करेंगे। संचार मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन ने बताया कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया मोबाइल कांग्रेस में इस सेवा की शुरूआत की जाएगी। जयपुर में आज शाम मुख्यमंत्री निवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन भी शामिल होंगे। आज एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट के माध्यम से कहा है कि राष्ट्रवादी, मानवतावादी और असाधारण दूरदर्शी पंडित दीनदयाल का भारत की राजनीतिक और सामाजिक उन्नति के लिए किया गया योगदान देश सदैव याद रखेगा। श्री गडकरी आज जयपुर में धानक्या रेलवे स्टेशन स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। इधर सवाईमाधोपुर जिले में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर समाज को उनके आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।